आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज बरसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिचान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी बेली ग्रंथ अमृतसर चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जले मल मेल सुहावा काट तबे फिर भांज गड़ावे गाट। तुम्हें सत ब्रह्म नहीं कोई और कहाया जीव बण्या बहु ठोर। जहाँ तीखान अमोलक टूट पीछे बहु जाग गया द्रव्य फूट। तोलो सो पावरती कछु शेर है सब ब्रह्म पराक्रम फेर। तुम्हें सत ब्रह्म जहाँ दुजो नहीं कोई जति अंश ज्योत उजाड़ो होई। शशि गुण तेज प्रकाशे आण दियो जग हीर अनंता जान। कही जे तेज पराक्रम सोय उजाड़ो फेर सुनो सब लोय। यूं सब जीव बण्या है आय कहूँ मैं आदर अंत सुनाय। बिना जल जीव प्रकाशे नाय यहाँ घट घाट अंगा रमाय। सुनियो द्रव्य खान कही समझाए तुम्हें ब्रह्म जीव बण्यो यूं आय। मिले धर्माय मिटावे चूप तबे सब जाय सुखो दुख रूप। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ये परमात्मा से बिछट कर जीव कैसे बन गया। जीव बनने के पीछे इसका क्या कारण है। तुम्हें सत ब्रह्म नहीं कोई और कहाया जीव बनाया बहुत हो। आप ही सत ब्रह्म हो, कोई दूसरे नहीं हो, लेकिन आप जीव कहलाए और अनेक जगह में, अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में, अनेक स्थानों पर बन गए, जीव बन गए। थे शिव, थे सतब्रह्म, थे परमात्मा रूपी, थे परमात्मा का अंश ही, लेकिन सभी जीव बन गए। जहां थी खान अमूलक टूट पीछे बहु जा गया द्रव्य। जहां तक खान में थे यानी जहां तक परमात्मा के पास थे, बाहर नहीं निकले थे, तब तक तो अमोलक थे। परमात्मा अमोलक है और आप भी अमोलक है। और पछे वो जाग गया द्रव्य, और फिर जो है ये द्रव्य धातु खान में से निकलकर अनेक जगह में फूट गई, फट गई, अलग अलग राज बन गई, अलग अलग गट बन गए, अलग अलग शरीर बन गए, अलग अलग जीव बन गए, 84 लाख प्रकार। तो अब जहां अलग अलग बन गए तो फिर उसका सबका जो अलग अलग तोलमोल हो गया। तोलो सो पाव रति कछु शेर। कुछ तोले के बराबर जीव बने, कुछ पाव के बराबर बने, कुछ रति के बराबर बने और कुछ शेर के बराबर। सबका अलग अलग आकार बन गया, अलग अलग स्वरूप बन गया, अलग अलग शरीर बन गया, और सब तोलमोल में आ गए। पहले तोलमोल में नहीं थे, पहले अमोल थे, अमोल से मोल में आ गए। पहले अतोल थे, अतोल से तोल में आ गए। पहले असीमित थे, असीमित से सीमित में आ गए। पहले समष्टि थे, समष्टि से व्यष्टि में आ गए। तो तोलो सो पाव रति कछु शेर, सब तोलमोल में आ गए। अब वापस तोलमोल से अलग होना चाहते हो, अतोल बनना चाहते हो, अमोल बनना चाहते हो, तो परमात्मा में मिल जाओ। वही परमात्मा के अंश, और परमात्मा में मिलना आपका सह स्वभाव, क्योंकि आप उनके अंश। अंश को अंशी में मिलने में कोई समस्या नहीं है, बाधा नहीं है।
क्योंकि वो उसकी स्वयं की जात, अपनी जात में मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो जहां थी खान अमोलक टूट, पछे बो जाग गयो द्रव्य कूट। तोला सो पाव व्रति कछु शेर, है सब ब्रह्म पराक्रम फेर। लेकिन महाराज हमारे कि उसका जो तोलमोल है, कोई तोले के समान, कोई रत्ती के समान, कोई पाव के समान, कोई शेर के समान, लेकिन सबके अंदर जो पराक्रम है, सबके अंदर जो चेतना है, वो सब ब्रह्म की है। ब्रह्म नहीं होता तो ये कोई भी नहीं होता। इसीलिए महाराज समझा रहे कि तुम्हें सत ब्रह्म जहां दुजो नहीं कोई, जेती अंश जो तुझाड़ो। आप सतब्रह्म ही हो, सतब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो परमात्मा से आप जितनी ताकत लेकर आए, जितना अंश आप बनकर आए, उतना आपके अंदर परमात्मा का उजाला है, प्रकाश, उतनी सामर्थ्य आप में आ गई जितना अंश आप लेके आए। जेती अंश ज्योत उजाड़ो, जितना अंश आपके पास है परमात्मा का, उतना उजाला आपके पास है, उतनी ज्योत। जिस प्रकार से सूर्य से ज्योत निकलती है, उजाला निकलता है किरण के रूप में, प्रकाश के रूप में, तो वो किरण का अपना अलग कोई नहीं है। एक किरण में जितनी सामर्थ्य है वो सब सूर्य से ही लेकर आती है, और जितनी किरणें हैं वो अलग अलग सामर्थ्य अपने अपने हिसाब से लेकर आ रही है और इस संसार को प्रकाशित कर रही है। इसी प्रकार से आप परमात्मा से जितना अंश लेकर आए हो, उतना ही आप संसार के अंदर कार्य कर पा रहे हो। सूर्य की किरण का क्या कार्य है? जग को प्रकाशित करना। वो ज्योति कहां से लेकर आ रही है किरण? सूर्य से। इसी प्रकार से कोई जीव रति के समान ज्योत लेकर आया, कोई जीव तोले के समान लेकर आया, कोई पाव के समान लेकर आया, कोई शेर के समान लेकर आया। जो जो जितना जितना अंश लेकर आया, उतना उतना कार्य यहाँ पर कर पा रहा। जितने जितने सामर्थ्य लेकर आया, वैसा वैसा वो कार्य इस संसार में आकर कर रहा है। शशि गुण तेज प्रकाशे, आन दियो जगहीर अनंता जान। और महाराज फरमा रहे हैं, चंद्रमा में प्रकाश करने की सामर्थ्य ज्यादा दी। शशि गुण तेज प्रकाश है, उनमें तेज जो है शशि के अंदर, वो भी तेज सूर्य का ही है, और सूर्य के अंदर तेज भी परमात्मा का है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो शशि जो प्रकाशित कर रहा है, वो भी परमात्मा का अंश है। उसको उतना प्रकाश करने की सामर्थ्य मिली है, जितने उसे प्रकाश करने की सामर्थ्य मिली है, शक्ति मिली है, उतना वो प्रकाश कर रहा है। दिया जग हीर अनंत आजान। और गुण दिया है चंद्रमा में कि पूर्णिमा की रात को नकली हीरो से असली हीरे बना सकते, लेकिन होना चाहिए चंद्रमणि हीर। चंद्रमणि हीर के और दौर नकली हीरे असली बन जाएंगे। लेकिन किसके प्रकाश से बनेंगे? कहां से प्रकाश लेगा चंद्रमणि हीर? चंद्रमा से। और चंद्रमा कहां से प्रकाश लेगा? सूर्य से। और सूर्य कहां से प्रकाश लेगा? परमात्मा से। इस प्रकार से श्रृंखला संबंध होता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा का नूर तो सब में व्याप्त है, लेकिन किसी में उस नूर को दूसरों में प्रकाशित करने की सामर्थ्य किस किस में देते हैं महाराज के? सब में नहीं देते। जिसमें जितनी सामर्थ्य मिली है परमात्मा के ज्ञान को प्रकाशित करने की, उतना उतना वो ज्ञान प्रकाशित कर पाते।
आप अमोलक और बनावे। स्वयं अमोलक है और दूसरों को अमोलक बना देते। तो वो सामर्थ्य किसकी है? सब कुछ परमात्मा की है। और परमात्मा से वो इतनी सामर्थ्य लेकर आए, अणबे की परवानगी लेकर आए कि अपने जैसे नकली हीरो को असली हीरे बना देते। दियो जग हीर अनंता, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण परमात्मा का अणबे की परवानगी प्राप्त की है, सामर्थ्य प्राप्त की है भजन की, भक्ति की, वो वापस जो है सब नकली हीरो में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि है सब परमात्मा का प्रकाश, लेकिन सबकी सामर्थ्य अलग अलग, सबके काम अलग अलग है, सबके रूप अलग अलग है, सबके घट अलग अलग है। किसको क्या ओहदा सौंपा है, किसको क्या ओहदा सौंपा है, सब अपने अपने ओहदे के अनुसार, काम के अनुसार जिसको जो परमात्मा ने सौंपा है वैसे वैसे सब कर रहे। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। तो जिसको जितने गुण दिया है, जिसको जैसा गुण दिया है, जिसको जैसी सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है परमात्मा ने, उसके अनुसार वो प्रकाश कर देता, काम कर देता है। कहीजे तेज पराक्रम सोय, उजाड़ो फेर सुनो सब लोय। इस प्रकार से जो तेज है, उनमें पराक्रम है, उजाला है, वो सब परमात्मा का, दूसरे का किसी का नहीं। यूं सब जीव बनाया है आय, कहूं मैं आदर अंत सुनाए। महाराज के शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात मैंने बता दी। इस प्रकार ये संसार में सब जीव बने हैं और सब जीव परमात्मा के अंश हैं। सबको अलग अलग घट मिला है, अलग अलग शरीर मिला है, अलग अलग सामर्थ्य मिली है, अलग अलग शक्ति मिली है। सब अपने अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार इस संसार के अंदर कार्य करते हैं। बिना जल जीव प्रकाशे नाय, यहाँ घट घाट अंग रमाए। महाराज बिना जल के जीव प्रकाशित नहीं हो सकते। जल के सहयोग से ही सभी जीव बनते हैं। जल की बूंद से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। बिना जल जीव प्रकाशे नाय, यहाँ घट घाट अंग रमाए। और फिर वो शरीर बन के जल की बूंद से फिर आत्मा शरीर में समा जाती है और वो जीव ब्रह्म बन जाती है। और जल रूप कौन है? परमात्मा ही। बिना जल जीव प्रकाशे नाय, यहाँ घट घाट अंग रमाए। जिस प्रकार से जल से सब वनस्पति उत्पन्न होती है, वृक्ष उत्पन्न होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं, फसलें उत्पन्न होती है, वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं दृष्टांत है ये भी। और दूसरा, पहले सूर्य का दृष्टांत दिया, फिर अब जल का दृष्टांत दे रहे हैं। वैसे ही महाराज हमारे परमात्मा जल रूप है और इन्हीं से ब्रह्म जल रूप है और इन्हीं से ये सारे जीव उत्पन्न होते हैं। और जल का अंश सबके अंदर होता है, उसी प्रकार से परमात्मा का अंश सबके अंदर होता है। सब घटों में, सब शरीरों में परमात्मा जल रूप से विद्यमान है, ब्रह्म जल रूप से विद्यमान है। द्रवीभूत जल है वो परमात्मा ही है और सबके अंदर विद्यमान। इतने सारे दृष्टांत देकर महाराज इस जीव की और ब्रह्म की बात को अपने को समझा रहे कि ये ब्रह्म से जीव कैसे बना और जीव से वापस ब्रह्म कैसे बनेगा। सुनो द्रव्य खान कही समझाए, तुम्हें ब्रह्म जीव बण्यो यूं आए। इतने सारे दृष्टांत देकर महाराज फरमारे कि मैंने आपको समझा दिया कि सुनो द्रव्य खान कही समझाए। द्रव्य की बात, धातु की बात,
खान का दृष्टांत देकर मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार से आप समझ लो, तुम्हें ब्रह्म जीव मणि हो, तुम ब्रह्म से जीव बन गए, जैसे खान से धातु निकलकर अलग राज बन गए। अब वापस महाराज फरमा रहे हैं कि वापस मिलना है परमात्मा में, उसका क्या तरीका है? मिले धर्माय मिटावे चुप, तबे सब जाए सुखो दुख रूप। अब वापस जो है वो राज जो बना है, घिस घिस कर काम आ कर भजन कर के अपने सारी अहंकार को, वजूद को, आसक्ति को, गर्व को, गुमान को मिटा दे, अलग वजूद को मिटा दे, अलग अस्तित्व को मिटा दे। जिस प्रकार से राज धातु से निकलकर, जमीन से ही निकल के बना, और घिस कर वापस अपना रूप छोड़ दे, अपना आकार छोड़ दे, वापस धरती में मिल जाए। मिले धर्माय मिटावे चुप, वो अपना शरीर उसका मिट जाएगा, नहीं रहेगा आकार, और वापस धरती में मिल जाए। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जीव अपने वजूद को, अस्तित्व को, अभिमान को, स्वाभिमान को, गर्व गुमान को, अज्ञानता को, सबको मिटाकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, इन सबको मिटाकर वापस वो परमात्मा में मिल सकता है। मिले धर्माय मिटावे चुप, तबे सब जाय सुखो दुख रूप। तभी जाके महाराज हमारे उस राज का सुख दुख मिटेगा। उस राज को, बर्तन को जब बनाया गया था, जब उसे बनाया गया था, तब उसे कितने हथौड़ों की, गण की मार सहन करनी पड़ी, और कितना उसको तपाया गया था, ताव दिया गया था, जब वो पिघला और बना। और फिर कितने वर्षों तक वो संसार में काम आया, उसको कितना काम में लिया गया, कितना उसको यूज किया गया, और फिर वो अपने अस्तित्व को, वजूद को घिस कर वापस धरती में मिला दे, तो फिर वो परमात्मा रूप ही हो जाता, वापस राम रूप ही हो जाता। उसका जब तक वो अलग वजूद रहता, अलग अस्तित्व रहता है, तब तक वो सुखी दुखी रहता, तब तक उसको काम करना पड़ता है, तब तक उसको जन्म में मरण में जाना आना पड़ता है। उसके सुख दुख के सारे रूप तभी मिटेंगे जब वो वापस परमात्मा रूप हो जाए, धरती में मिल जाए धातु का बर्तन घिसकर। जब तक वो धातु का बर्तन धरती में नहीं मिलेगा, तब तक सब उसको काम में लेते रहेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से ये जीव जब तक संसार के काम का बना रहेगा, तो संसार वाले कोई छोड़ेंगे नहीं, काम में लेते रहेंगे, और ये संसार के काम में लगा रहेगा। और जब तक ये संसार का काम का बना रहेगा, परमात्मा के काम का नहीं होगा। और जिस दिन ये परमात्मा के काम का हो गया, ये संसार की सारी आसक्ति को छोड़कर, उस दिन वापस ये परमात्मा में मिल जाएगा। ये महाराज ने सीधा सा सूत्र बता दिया परमात्मा में मिलने का। संसार में जब तक उपयोगी हो, बर्तन जब तक संसार का उपयोगी होता है, कोई उसे काम में लेना छोड़ता है? जब वो फूट जाता है, घस जाता है, खराब हो जाता है, तब संसार वाले उसे छोड़ते हैं, बाकी तो काम में लेते रहते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे कि जब तक आप संसार के उपयोगी बने रहोगे, तब तक संसार वाले आपका उपयोग करते रहेंगे। जिस दिन आप संसार के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, उस दिन आप परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाओगे, मिलने लायक हो जाओगे। फिर आपको कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अनुपयोगी हो गए संसार के। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, मिले धर्माय मिटावे चू, अपना आकार मिटाकर, अपना स्वरूप मिटाकर, अपना रूप मिटाकर, बर्तन जब मिट्टी में मिल जाएगा वापस, तब तो उसका जो बर्तन के रूप में उपयोग आने का सुख दुख था, वो तो मिट गया उसका।
मिले मिले धर्माय मिटावे चूप, तबे सब जाए सुखो दुख रूप। तब जाके उसके सारे सुख दुख के रूप जो है मिटेंगे। इसके बिना तो नहीं मिटने वाला। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात करे तू सबका किया विवेका हुई। और तंदुक जादिन जाव से जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। तंदुक कब जाएगा? जब ये देह नहीं धरेगा। और बाकी तो जब तक देह धरता रहेगा तब तक सुख और दुख इसका बना रहेगा। सुख और दुख उसका मिटने वाला नहीं है। तो मिले धर्माय मिटावे चूप, तबे सब जाए सुखो दुख रूप। सब सुख दुख के रूप को मिटाना चाहते हो तो आप धरती में मिल जाओ, सारा सुख दुख का रूप मिट जाएगा। परमात्मा में मिल जाओ, तब जाके सुख दुख का रूप मिटेगा। इसके बिना तो शरीर के संग तो सुख दुख सब लगे हुए हैं। सहेबो ताव धवे दिन रेण, बनायो नाम भले कण कहन। क्या कह रहे महाराज? सहे बहुताव धवे दिन रेण। जब तक वो बर्तन था, राज था, तो उसे भट्टी पर चढ़ाया जाता था रोज। भगुना था वो धातु का। जब तक खान में था तब तक आराम में था। हांडी हो तो हाँ, हांडी हो, राज बन गया हो। अब राज को फिर रोज चूल्हे पे चढ़ाया जाएगा। तो सहेबो ताव, रोज उसको ताव सहन करना। हांडी में चाहे भगुने में, किसी में भी कोई भी राज बन गया, धातु का मिट्टी का भी बन गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो सहेबो ताव धवे दिन ऋण, हमेशा रात दिन उसे चढ़ाया जाएगा। हाँ, तो संसार के अंदर रात दिन उसे काम में लिया जाएगा। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि बनायो नाव भले कण कहन। तो उसका जो है कहने के लिए उसका नाम अलग अलग, हांडी बना दी, बगुना बना दिया, कोई भी राज बना दिया, और फिर उसे काम में लेते सब। अब वो अपना नाम मिटा दे, अपना वजूद मिटा दे, शरीर मिटा दे, हांडी हांडी नहीं रह जाए, वापस मिट्टी हो जाए, फिर उन्हें कौन परेशान करेगा? कौन दुखी करेगा? कौन सुखी करेगा? वो दुखी सुखी तब तक ही हो रहा है, तब तक वो अलग राज बना हुआ, अलग गठ बना हुआ, अलग शरीर बना हुआ परमात्मा से। तो सहेबो ताव धवे दिन रेण, बनायो नाम भले कण कहन। इसी विधि आप मिटावो रूप, भले सुख दुख मिटावो चूप। और महाराज फरमा रहे हैं कि इस शरीर को मिटाने के लिए, इस जीव भाव को मिटाने के लिए, इस स्थूल शरीर की आसक्ति को, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को, कारण शरीर की आसक्ति को, महाकारण शरीर की आसक्ति को मिटाने के लिए परमात्मा का नाम है, जिससे ये वापस अपने अस्तित्व को मिटा सकता है, वजूद को मिटा सकता है और परमात्मा में मिल सकता है। तो महाराज फरमाए कि ये विधि है, तरीका है, भेद है जो संतों ने उपयोग में लिया। सभी संतों ने, सभी केवली भगवंतों ने इसी तरीके का, इसी विधि का, इसी भेद का उपयोग करके केवल पद आनंद पद में जाकर मिले। तो आप भी जो है इसी तरीके का उपयोग कर लो। जिस मार्ग पर संत चल के पहुंचे हैं, मंजिल को प्राप्त किए हैं, वही मार्ग आप धारण कर लो। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं, इसी विधि आप मिटाओ रूप। आप भी अपने रूप की आसक्ति को, शरीर के सुखों की इच्छा को, संसार के सुखों की इच्छा को, व्यक्तियों से, वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा को मिटा दो। इसी विधि आप मिटाओ। ये सुख लेने की इच्छा किससे मिटेगी? वासना किससे मिटेगी? क्या उपाय है? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के सहजा ही सब बस हो। तो इसी विधि आप मिटाओ रूप, भले सुख दुख मिटाओ चूप। महाराज में सुख दुख की जो चूप लगी हुई है आपको, वो इस प्रकार से मिटेगी। इसका और कोई तरीका नहीं है सुख दुख की चूप को मिटाने का। एक ही तरीका है,
इस एक ही तरीके को उपयोग में ले लो। भेद सहित ज्ञान घटावे, ये सब भेद दे रहे महाराज। ऐसे सदगुरु ज्ञान का भेद दे रहे, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय। दूजी नहीं शिष्ट में भाई, दूसरा और कोई उपाय नहीं। ऐसा भेद आप धारण कर लो ज्ञान का, समझो इस बात को और समझकर अपना काज करो, क्योंकि बार बार निर्दय नहीं रे, कर लो अपनों काज। अपना काज करना है तो अभी कर लो, नहीं तो फिर बार बार तो यही आएगा। शरीर ही मिलना है और शरीर के साथ कोई सुखी नहीं है। तो इसी विधि आप मिटाओ रूप, भले सुख दुख मिटाओ चूक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, वापद को बंचे सदारे शिव शनकादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। या जग में थिर नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जग में फिर कोई नहीं रे सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सुर नर सब संशय पड़ा रे जवरे मांड्यो जाड़, सुर नर सब संशय पड़ा रे जवरे मांड्यो जाड़। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसा सो, जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसा सो। मोह माया व्यापे नहीं मारा संत जनारो लो, मोह माया व्यापे नहीं मारा संत जनारो लोक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वागर में नित्य उपजे रे मुक्ता मोती हीर, वागर में नित नीप जेरे मुक्ता मोती हीर। अनंत हंस केला करे रे उन सुख सागर रीति, अनंत हंस केला करे रे उन सुख सागर रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बहुताई संत विराजिया रे अज हूँ बहुताई चाय, बहुताई संत विराजिया रे अज हूँ बहुताई जाय। भय दुख कोई व्यापे नहीं रे
मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख कोई व्यापे नहीं रे, मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। केशर बरना मार गारे आवे अमर विमान। केसर वर्णा मार गारे आवे अमर विमान। सामा संत बधाव सिरे दिन दिन करता मान। सामा संत बधाव सिरे दिन दिन करता मान। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवास। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे जामे अमर एवास। निर्भय संत विराजियारे जारा नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजियारे जारा नहीं है विनाश। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे नित नित नवला ने। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे नित नित नवला ने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय हुए सुर लोक। जन निपजे मृत लोक मेरे जय जय हुए सुर लोक। बटे बधाया उन देश मेरे कोई संत पधारे मोक्ष। बटे बधाया उन देश मेरे कोई संत पधारे मोक्ष। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अगम आवाजा गे बेकीरे गरज रयो बेरार। अगम आवाजा गे बेकीरे गरज रयो बेरार। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलार। भवन भवन में चांदनो रे वारो बदन करे भरलार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। बार बार नर देह नहीं रे कर लियो अपनो काज। जन सुखी आईन जीव की रे मारा संत जना ने लाज। जन सुखी आईन जीव की रे मारा संत जना ने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश।
वापद कुबंचे सदारे शिव शनकादिक शेष वापद कुबंचे सदारे शिव शनकादिक शेष चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा